Hello students, welcome to my channel. Up to the last video, we are completed rules of the derivatives up to some rule. Now three more rules that are incompleted. Now today we can see that rules. See the first, the last video में some rule तक complete हुआ है और product rule, quotient rule and composite function rule with example verification that is remaining. Now study one by one. यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल कौन सा है. इफ y इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इफ y इज अ फंक्शन इट्स प्रोडक्ट, देन हाउ टू डिफरेंशिएट इट. इसका डेरिवेटिव कैसा निकालना है. y का फॉर्म कौन सा है. दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहा तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है. कीप द फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएट सेकंड, डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस कीप द सेकंड एज इट इज एंड डिफरेंशिएट फर्स्ट. दो फंक्शन में प्रोडक्ट रहता है, कौन सा भी दो डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए. लेट अस टेक वन एग्जांपल. y इक्वल टू 5 to the power x into x raised to 5. Here first function u is a 5 raised to x into v is a second function. Now write differentiate with respect to x. रेगुलर एग्जाम में रेगुलर बोर्ड एग्जाम में ऐसा सेपरेटली लिखना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और u इंटू वी. कीप फर्स्ट एज इट इज. डायरेक्टली राइट, डोंट राइट फॉर्मूला अगेन. फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. इसमें 5:x वैसा ही रखा मैंने और x⁵ का जो फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x⁵n is n(x⁴n-1). Here n is 5 means it is 5x⁴ and x⁵ as it is, or a to the power x. Derivative of a to the power x is a⁵x into log a. Here a is a 5. Using this formula, 5⁵x into log 5. पर इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए जो ऑप्शन चाहिए वहाँ तक जाने के लिए कंटिन्यू करना है. यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है. नाउ सी द प्रोसीजर. ठीक है भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हुआ. अभी क्वोशिएंट रूल में देखो, यहाँ पे जैसा दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट रहा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. दो फंक्शन के बीच में डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल. नाउ व्हाट इज क्वोशिएंट रूल. सी हियर, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में u है और डिनोमिनेटर में v है. क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या है. इफ y इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, देन हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव. कीप डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर. नाउ इन शॉर्ट, सपोज y is n upon d. n means numerator and d means denominator. What is the short form formula? d into n dash minus n into d dash upon d square. Like this you remember. d denominator numerator का डेरिवेटिव, dash means minus numerator denominator का डेरिवेटिव upon denominator square, provided denominator 0 नहीं होना चाहिए. पर फॉर्मूला से एग्जाम्पल सॉल्व करना है. नाउ बिफोर सॉल्विंग एग्जाम्पल्स ऑन क्वोशिएंट रूल, हमें एमसीक्यू में करेक्ट आंसर के लिए क्विकली आंसर निकालना है. उसलिए शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं. नाउ बिफोर अप्लाइंग दिस क्वोशिएंट रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन. पर ये सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट सिंपल मिलेगा. उसका डेरिवेटिव निकालना ईजी होगा. पर कैसा सॉल्व करना है देखो. यहाँ पे y इक्वल टू x³ माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1. इसमें दो फंक्शन के बीच में डिवीजन है. इसका मीनिंग हुआ u एंड इट इज v. एंड इफ यू कैन अप्लाई एज इट इज दिस रूल, इट इज a lengthy procedure. Now before finding the answer, first of all, in every example, see here, in every example of quotient form, see first of all simplify. पर ये सिंप्लीफाई से अनदर रिजल्ट मिलेगा. क्या सिंप्लीफाई करता हूँ मैं. x³ माइनस 1³ a³ माइनस b³ फॉर्मूला से x माइनस 1 एंड x² प्लस x प्लस 1, इसके दो फैक्टर होंगे, अपॉन x² plus x plus 1. Now see this formula.
a cube minus b cube. It is a minus b and into a square plus ab. Not necessary to write this formula, just for understanding purpose. फैक्टराइजेशन से इसके दो ब्रैकेट मिलेंगे और अपॉन ए दोनों कैंसिल हो गए. इसका मीनिंग हुआ प्रॉब्लम बिकम सो सिंपल. इट इज इजी टू फाइंड द आंसर एमसीक्यू क्विकली. x माइनस 1 हुआ. इसका आंसर निकालना डिफिकल्ट था. सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल आंसर मिला. नाउ डिफरेंशिएट. अब तक डेरिवेटिव नहीं निकाला मैंने. नाउ सी दिस मेथड. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx y का डेरिवेटिव. Derivative of x is 1 and derivative of minus 1, that is 0. Therefore answer get here. Now see this method only in either in product or in quotient. This method से जाना है. Now last composite function. इसका meaning क्या होता है? Composite means double. If y is a function of u and if u is a function of v, then how to differentiate? Y is called composite function of v. How to differentiate? dy by dx equal to dy by du into du by dv into dv by dx. One more fourth w रहा तो उसका कंटिन्यू होगा ना, dw by dx. It is called composite function. Now to differentiate this, use this formula. But CET एग्जाम में MCQ निकालने के लिए और सभी composite function का डेरिवेटिव निकालने से पहले वन फार्मूला ध्यान में रखना है. यहाँ पे लिखा है, रेड पेन से लिखा है, देखो. सी दिस फार्मूला केयरफुली. इसका मीनिंग क्या होता है? इफ y इज फंक्शन ऑफ x, देन हाउ टू डिफरेंशिएट इट. डेरिवेटिव कैसा निकालना है? यहाँ पे क्या लिखा है? एफ डैश लिखा है. इसका मीनिंग हुआ मेन फंक्शन जो है ना, मेन फंक्शन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और ब्रैकेट अंदर में जो फंक्शन है ना वो वैसा ही रखना है. इनटू ब्रैकेट फंक्शन का डेरिवेटिव लास्ट में निकला. इसका मीनिंग हुआ एफ डैश. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मेन फंक्शन आउटसाइड, कीप इनसाइड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड g dash x. This is the method formula. Now let us take one example. Let us take one example to understand composite function rule से आंसर निकालने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. सी केयरफुली. ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्पल्स from the next video, that all example that depends on this composite. If any difficulty, comment me. Suppose y equal to log of sin x का डेरिवेटिव निकालना है. फाइंड इट्स डेरिवेटिव. अब तक इस दोनों फॉर्म में जो एग्जाम्पल थे, इसमें और इसमें डिफरेंस है. यहाँ पे एक ही फंक्शन था, सेपरेट एक ही फंक्शन था, इसमें डबल फंक्शन है. तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? देखो, दो फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन लॉग है और इनसाइड फंक्शन साइन एक्स है. दो बार डेरिवेटिव निकालना है. फिर हाउ टू डिफरेंशिएट? y इक्वल टू लॉग साइन एक्स. फिर से लिखता हूँ मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. y का डेरिवेटिव dy बाई dx. और फर्स्ट मैंने क्या बताया? फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने क्या बताया? मेन जो स्टार्टिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव देखो. कौन सा फंक्शन? ब्रैकेट में क्या है? स्टार्ट में देखने की जरूरत नहीं है. लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 by x, means derivative of log is 1 by x. x means what? ब्रैकेट 1 by sin x हुआ मेन फंक्शन का. इनटू मेन फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ log x का डेरिवेटिव क्या है? फॉर्मूला 1 by x है. 1 by x, x is sin x. इनटू डिफरेंशिएट अगेन sin x. डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, means टोटल मिला के हुआ cos x upon sin x, means it is cot x is the answer. See this carefully. One more example I am taking. Suppose y equal to sin log x plus 1. Find its derivative. See this carefully. Differentiate. लिखा मैंने. Differentiate with respect to x on both sides. पर y का डेरिवेटिव dy by dx. अभी इसमें फॉर्म चेंज हुआ ना. प्रीवियस एग्जाम्पल में लॉग मेन था, साइन ब्रैकेट में था. अभी
साइन बाहर लिखा है, साइन बाहर लिखा है मैंने, और इनसाइड में log x प्लस 1 है। पर मैंने क्या बताया, ब्रैकेट कौन सा टर्म स्टार्ट में देखने की जरूरत नहीं है, कि ब्रैकेट टर्म एज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट मेन फंक्शन। साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos into bracket, cos into bracket mean that function written as it is into derivative of bracket। पर इसमें log x का फर्स्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और 1 का डेरिवेटिव 0, मीन्स टोटल आंसर क्या हुआ, cos log x plus 1, cos log x plus 1 upon x, it is the final answer. See this carefully. Start main function derivative, then keep inside bracket term as it is into derivative of that bracket term, continue in that way. If suppose function containing 3, suppose function में ऐसा है, if y equal to sine of log of root x है, इसका डेरिवेटिव कैसा निकलेगा। स्टार्ट में मेन फंक्शन का ब्रैकेट वैसा ही रखना है, देन अनदर फंक्शन का उसका ब्रैकेट वैसा ही रखना है, और लास्ट ब्रैकेट का। हाउ टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी स्टार्टिंग का फंक्शन कौन सा है, साइन का डेरिवेटिव cos, की ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट एज इट इज log रूट एक्स वैसा ही लिखा मैंने, इनटू अभी सेकंड फंक्शन कौन सा है, log है, log ऑफ ब्रैकेट देखने की जरूरत नहीं है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन व्हाट इज दैट x, रूट x, सेकंड का हुआ। अभी थर्ड का डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, और लास्ट में वैसा रखना हो तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। इफ देयर आर एक्चुअली 4 रूल्स, आउट ऑफ दैट सम रूल इट इज वेरी इजी, प्रोडक्ट रूल हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर से सभी पार्ट पे MCQ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द वीडियो, कमेंट मी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।